आप सबको चिल्ड्रन स्टडी पॉइंट के ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चर और अचर राशियों का जोड़ घटाव एवं गुना। आज हम लोग देखेंगे कि यदि कोई राशि चर हो और अचर हो उसका जोड़ घटाव और गुना हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप बेसिक क्लास के पार्ट 1 और 2 को नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। पहले अब ये बेसिक क्लास के पार्ट 1 और 2 को पढ़ लीजिए। यदि आप उसे पढ़ लेते हैं तो इस वीडियो को आप और भी आसानी समझ सकते हैं, क्योंकि बेसिक क्लास का जो पार्ट 1 और 2 है उसमें प्लस माइनस से संबंधित बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं, बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं। यदि आप उन्हें गहन अध्ययन कर लेते हैं तो हमें उम्मीद है कि आपको इसमें कहीं भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। आपको हम बता दें, जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पे लिखे हैं 4 और यहाँ पे है x। क्या लिखा है जी? 4 और x। इस 4x में जो यहाँ पे x है ना, x, इसे हम लोग बोलते हैं चर राशि। क्या बोलते हैं? चर राशि। जो 4x में से x है इसे बोलते हैं चर राशि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं जी? वेरिएबल। और जो 4 है इस 4 को हम लोग बोलते हैं अचर राशि। क्या बोलते हैं? अचर राशि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। इस एक जो चर राशि है तो इस चर राशि का मतलब होता है कि चलने वाला। क्या होता है? चलने वाला। चलने वाला का मतलब क्या हो सकता है? हम इसको कह सकते हैं कि वह राशि जिसका आंकिक मान नियत नहीं रहता है। वह राशि जिसका आंकिक मान नियत नहीं रहता है, यानी कि वह बदलता रहता है, उसे हम बोलते हैं चर राशि। क्या बोलते हैं? चर राशि। जैसे यहाँ पे x है ना जी, तो x के बदले हम यहाँ पे p कर सकते हैं, r कर सकते हैं, j कर सकते हैं, k कर सकते हैं। अगर आपको इच्छा कर रहा है अपना नाम करने का तो आप अपना नाम कर सकते हैं, रमेश, सुरेश, मोहन, कुछ भी कर सकते हैं। आपको यदि इच्छा करता है कि नहीं हम मानते हैं आम होगा, सेब होगा, लीची होगा, केला होगा, अगर कुछ भी आप रख देते हैं तो वह सब हम लोग क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा हम लोग के लिए चर राशि। क्या हो जाएगा जी? चर राशि। इसके बाद से है, यानी कि इसमें हम क्या समझ रहे हैं कि जो x है, यानी इसको हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि A to Z जो हम लोग पढ़ते हैं अल्फाबेट, इसे हम क्या लेते हैं? चर राशि। अगर आपको कहीं दिखाई पड़ेगा ABCD कहीं दिखाई पड़ेगा तो आप समझिएगा कि वह क्या है जी? तो चर राशि है। ठीक है। इसके बाद से 4 है तो 4 को हम क्या बोलते हैं? अचर राशि। क्या बोलते हैं? अचर राशि। अचर राशि मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? नियत। इसका मतलब होता है वह राशि जिसका आंकिक मान नियत होता है। वह राशि जिसका आंकिक मान क्या होता है जी? नियत होता है, यानी कि वह कभी बदलता नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? अचर राशि। ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, 8 हो गया, 20 हो गया, 12 हो गया, 20 हो गया, 35 हो गया, 46 हो गया। यह सब जो लिखा है ना, यह सब हमको क्या हो जाएगा? अचर राशि। क्या हो जाएगा? अचर राशि। यानी कि यह अचर राशि है, इसमें हम लोग कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लिखेंगे 7P, 7K, 7R, 7S, इस सब में PKRS जो लिखे हुए हैं यह सब हम लोग क्या हो जाएगा जी? तो यह हो जाएगा हम लोग के लिए चर राशि। क्या हो जाएगा? चर राशि। यानी आप समझ चुके हैं कि चर राशि किसे कहते हैं और अचर राशि किसे कहते हैं। खैर, इसके बारे में हम जब आप लोग को बहुपद पढ़ाएंगे तो बहुपद में इस सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। फिलहाल हम लोग आज सिर्फ पढ़ने वाले हैं चर और अचर राशि का जोड़ घटाव गुना। तो खैर उसमें इन सब चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगा, इसलिए हम सोचे हैं कि इसे थोड़ा थोड़ा आपको बता दें ताकि आप इसमें जानकारी प्राप्त कर लें। चलिए तो फिर हम लोग अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या पढ़ना है। तो आगे देखिए, तो यहाँ पे हमको इस चर और अचर का पढ़ना है जोड़ घटाव और गुना। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इस चर राशि का जोड़। क्या शुरू करते हैं जी? चर राशि का जोड़। तो चलिए इसके लिए हम इसको एक टॉपिक देते हैं। हम चर राशि का जोड़ ना कह के हम इसे कह रहे हैं कि x का जोड़। क्या बोल देते हैं? x का जोड़। बहुत ही आसान है, अगर आप इसे ईमानदारी से पढ़ते हैं तो ये आप समझ सकते हैं। हम इसे बोले हैं क्या जी? x का जोड़। कि x का जोड़ मतलब क्या? तो आप इस x के बदले R, P, K कुछ भी कर सकते हैं। चलिए तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिया है कि x, 2x। क्या लिखा है? x, 2x। इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे कोमा लगा है ना, तो जहाँ पे कोमा है तो यहाँ पे क्या करना, हमको जोड़ देना है। क्या करना है जी? जोड़ देना है। यानी x प्लस क्या हो जाएगा? 2x। x प्लस 2x, यानी कि 2x में जब हम एगो x जोड़ेंगे तो 2x और एगो x कितना हो जाएगा? 3x। क्या हो गया जी? 3x। इसके पहले अगर कुछ भी नहीं है तो समझिए क्या है? एक है। क्या है जी? एक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2x और एगो x यानी कि 1x जब जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम यहाँ पे लिखे हुए हैं 4x, 2x। क्या लिखे हैं जी? 4x, 2x। इसका मतलब क्या है? तो 4x में
हमको क्या करना है, 2x को जोड़ देना है। तो जहाँ पे कॉमा लगा हुआ है वहाँ पे क्या करना है, हम लोग को प्लस कर देना है। तो 4x और 2x जब जोड़ते हैं तो 4x और 2x क्या होता है जी, 6x। क्या होता है, 6x। कैसे, तो समझिए कि जो x लिखा है ना वह 20 रुपये का नोट है। क्या है जी, 20 रुपये का नोट है। हम आपसे बोल रहे हैं कि 4 को 20 टकिया है और यहाँ पे 2 को 20 टकिया है, तो बताइए कि 4 को 20 टकिया और 2 को 20 टकिया कितना होता है जी। तो आप तुरंत कहिएगा कि जब हमारे पास 4 को 20 टकिया है और 2 को 20 टकिया है तो 4 को 2 को कितना, तो 6 को 20 टकिया हो जाएगा। तो 20 टकिया यहाँ पे क्या है जी, तो x का जो x है वह 20 रुपये का हम लोग के लिए यहाँ पे नोट हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, तो 4x प्लस 2x यानी हो जाएगा 6x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लिखे हुए हैं कि 3x प्लस 2 कॉमा 4x। क्या लिखा है जी, 3x प्लस 2 कॉमा 4x। इसका मतलब क्या करना है हमको यहाँ पे, तो देख रहे हैं कि 3x का 3x प्लस 2 का 2 है और यहाँ प्लस रहा है जी, तो आप प्लस कर दीजिए, और 4x का 4x। सही है, 3x का 3x हो गया प्लस 2 का 2 हो गया, और जहाँ पे कोमा है तो इस कोमा का मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पे क्या करना है जी, प्लस करना है, और 4x का 4x हो गया। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो देखिए तो यहाँ पे क्या है जी, 3x है और यहाँ पे क्या है 4x और यहाँ पे क्या है 2 है। तो इसे जुटे क्या, अब आपको हमें समझना है कि यह 3x है और यह 4x है, लेकिन बताइए तो जो यहाँ पे 2 लिखे हैं इस 2 में कुछ है नहीं ना है। जब इसमें x नहीं है इसका मतलब क्या है कि यह 3x है और यह 2x है, यानी कि यह दोनों एक ही जात का है, एक ही जात का है। यानी कि जो यह है इसी का पटीदार कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसमें भी x है तो इसमें भी x है। जैसे आपसे क्या बोला है कि मान लीजिए और x 20 रुपये का नोट है तो 3 को 20 टकिया यहाँ पे है, तो 4 को 20 टकिया यहाँ पे है, तो 4 को 20 टकिया 3 को 20 टकिया और 4 को 20 टकिया आपस में जुड़ सकता है। तो 4 को 20 टकिया और 3 को 20 टकिया क्या होता है जी, 4 3 7, तो क्या हो गया 7x, और प्लस 2 का 2। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे क्यों छोड़ देंगे, तो यहाँ पे जो 2 है ना, इस 2 के यहाँ पे कोई यहाँ पे जात उसका जात मिलने वाला नहीं है। जब यहाँ पे इसका कोई जात भी यहाँ पे नहीं है तो इस 2 का आपको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, ये भी क्या हुआ था, हम लोग का बन करके तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, तो मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, चौथा क्वेश्चन, और हम बोल रहे हैं कि 7x, 3x माइनस 5। क्या लिखा है जी, 7x, 3x माइनस 5। इसका मतलब क्या हुआ कि 7x को आपको 7x ऐसा ही उतार देना है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे क्या है, कॉमन है जी, तो कॉमा के बदले यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस कर दीजिए। और फिर जो यहाँ पे लिखा है ना 3x का 3x और माइनस 5 का 5 वैसे ही उतार देना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, देखिए हम इसको ब्रैकेट में करेंगे लो, लेकिन खैर आप यहाँ आप वैसे ही समझिए। जब इसके बाद जब ब्रैकेट वाला जब बात आएगा तो आपको हम बताएंगे कहाँ पे कोस्ट करना है, कहाँ पे कोस्ट नहीं करना है। आप बिल्कुल इसको ऐसे ही बताइए। तो 3x यहाँ पे है, यहाँ पे 7x है और यहाँ पे कितना है जी 3x है। तो 7x 3x यानी 7 को 1 साथ 3 को कितना होता है, तो 7 को 3 को 10 को x। बताइए इस 5 वाला के यहाँ कहीं है जी, उसका पटीदार नहीं ना है, तो 5 को ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि -5x, 2x माइनस 3। क्या लिखा है जी, -5x, 2x माइनस 3। अब इसमें इसको जोड़ना है, तो फिर आप -5x को 5x सही कर दीजिए। जब कॉमा है तब क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए तो 2x का 2x और -3 का 3, ऐसा ही कर देना है। इसके बाद क्या करना है, तो बताइए इस 5x का चिन्ह क्या है जी, माइनस है, और 2x का चिन्ह क्या है, प्लस है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। देखिए आपसे हम बोले हैं ना कि आप जाइए पहले जो बेसिक क्लास का पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, आप उसको पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो उसमें माइनस प्लस के बारे में हम बहुत बेहतर से पढ़ा चुके हैं। अगर आप वहाँ से पढ़ करिएगा तो और इसको बेहतर आप समझ सकते हैं। खैर चलिए थोड़ा बहुत हमें समझा भी देते हैं। देखिए आपसे बता रहे हैं कि प्लस और प्लस जब मिलेगा ना तो हमेशा क्या बनता है, प्लस बनता है। प्लस प्लस मिलेगा तो प्लस बनता है। वैसे ही माइनस और माइनस जब मिलता है तो हमेशा क्या बनता है, प्लस बनता है। आपको समझना क्या है जी, जब दो गो चिन्ह एक जैसा होगा ना तो हमेशा क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। जैसे बताइए तो प्लस और प्लस दोनों एक जैसा है कि नहीं है ना। तो जब दोनों एक जैसा है तो क्या बन गया, प्लस बन गया। यहाँ पे माइनस और माइनस बताइए दोनों एक जैसा है कि नहीं है ना। तो जब दोनों एक जैसा है तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। लेकिन अब देखिए तो यहाँ पर हम लिखे हैं प्लस और यहाँ पर क्या लिखे हैं, माइनस।
ये प्लस है और ये माइनस है। बताइए जब दोनों एक जैसा है नहीं ना है, जब यह एक जैसा नहीं है इसका मतलब ये क्या बन जाएगा हमेशा माइनस। क्या बनेगा जी माइनस। वैसे यहाँ पर लिखा है माइनस और यहाँ पर लिख दिया है प्लस। बताइए जब एक जैसा है नहीं ना है, जब एक जैसा नहीं है तो ये क्या बन जाएगा माइनस। अगर दोनों चीज़ एक जैसा होगा तो हमेशा प्लस बन जाएगा। जैसे एक्स यहाँ पे प्लस और प्लस का बन जाएगा प्लस बन जाएगा, माइनस और माइनस दोनों एक जैसा है तो प्लस बन गया। लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों एक जैसा है जी नहीं, अलग अलग ना है तो क्या बन जाएगा माइनस। वैसे यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, बच्चे दोनों एक जैसा है नहीं ना है, इसका मतलब क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। उसके बाद से थोड़ा सा और समझ लीजिए तो फिर इसको बताते हैं। अगर यहाँ पे लिखा -8 और +4 है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो देखिए इसका चिन्ह देखना है। तो इसके पहले क्या है जी माइनस है, क्या है माइनस है, और इसके पहले क्या है प्लस है। तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस माइनस। इसका मतलब क्या है कि कह रहा है कि माइनस अब प्लस माइनस होता है, इसका मतलब कि घटाना। क्या करना है घटाना है। तो घटाएं किसमें से जी, तब बड़ा का मैच छोटा में घटाएंगे ना। यहाँ बड़ा क्या है 8 है और छोटा क्या है 4 है, तो 8 में 4 करते हैं, बताइए आपका बचेगा 4। क्या बचेगा जी 4। अब यहाँ पे चिन्ह लगाना है तो देखिए तो जो सबसे बड़ा इसमें से रहता है ना उसी का चिन्ह यहाँ पर लगता है। बताइए 8 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो आप तुरंत कहिएगा इसमें से 8 ना बड़ा है, तो 8 का चिन्ह क्या है माइनस। तो आपका क्या कर दीजिएगा माइनस, ये क्या बन करके तैयार हो गया। ठीक है, एक दो और समझा देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इसको समझ लीजिएगा तो फिर आप इसको आसानी से समझ जाइएगा। ठीक है ना, इसलिए आपको बोल रहे थे कि आप जाइए और बेसिक क्लास में पढ़ लीजिए। देखो तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 8 और -10। क्या लिखा है जी 8 - 10। बताइए 8 का पहले कुछ है, हाँ है बिल्कुल है, जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। इसके पहले क्या है प्लस है। क्या है जी प्लस है। किसी भी संख्या के पहले यदि कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो हमेशा क्या होता है प्लस होता है। यानी कि 8 के पहले क्या है प्लस है और 10 के पहले क्या है जी माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। देखो तो पता है प्लस और माइनस दोनों एक जैसा है नहीं ना है, तो जब एक जैसा नहीं है तो हमेशा क्या बनेगा जी माइनस। तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है। इसका मतलब कह रहा है कि घटाना है। क्या करना है घटाना है, प्लस माइनस माइनस यानी घटाना है। तो बताइए किसमें से कुछ घटाएंगे जी, तो जो सबसे बड़ा वाला है उसमें सबसे छोटा वाला घटाएंगे लोग। तो बड़ा वाला क्या है 10 है और छोटा वाला क्या है जी 8 है। इसका मतलब क्या है कि 10 में से 8 को घटाएंगे, तो जब 10 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 2। क्या बच गया 2। अब बताइए तो 10 बड़ा है कि 8 बड़ा है, तो आप तुरंत कहिएगा कि इसमें क्या बड़ा है जी 10 बड़ा है। तो 10 का चिन्ह क्या है माइनस, तो क्या बढ़ जाएगा माइनस। यानी कि जो इसमें सबसे बड़ा होता है ना उसी के यहाँ पे चिन्ह दिखाता है। सही है, कोई दिक्कत है। एक और समझा देते हैं, उसके बाद आपको वहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है -9 और -12। क्या लिखा -9 -12। तो आप कहिएगा कि बताइए 9 का चिन्ह क्या है जी माइनस और 12 का चिन्ह क्या है माइनस। तो बताइए माइनस माइनस क्या होता है प्लस में होता है, माइनस माइनस प्लस। हम लिखे हुए माइनस और माइनस क्या होता है जी प्लस होता है। तब प्लस क्या बता रहा है कि इसको जोड़ना है। क्या करना है इसको जोड़ना है। तो जोड़िए तो 12 को जोड़ने को क्या होता है 21। क्या हो गया 21। माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 21 हो गया। अब बताइए आप कि इसमें दोनों में से बड़ा कौन है जी, तो आप तुरंत कहिए बड़ा कौन है जी 12। क्या बड़ा है 12, यानी कि 12 अगर बड़ा है इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो हमें आप क्या लगा देंगे माइनस। हाँ वैसे भी देखिए दोनों तो माइनस ही दिया है तो कोने में माइनस लगा दीजिए, लेकिन आपको समझना क्या है कि जो सबसे बड़ा होगा उसी चिन्ह यहाँ पे लगाना है। आप ये मत समझिएगा कि माइनस माइनस प्लस ना हो गया है जी। देखिए माइनस माइनस प्लस सिर्फ हुआ बताने के लिए कि माइनस माइनस प्लस होता है, इसका मतलब इसको आप जोड़ दीजिए। वह सिर्फ बताने के लिए कह रहा है कि माइनस माइनस प्लस होता है कि जोड़ दीजिए, लेकिन यह चिन्ह हमेशा कहता है कि जो सबसे इसमें से बड़ा है ना उसी चिन्ह यहाँ पे उतार दीजिए। एक और आप समझिए जब समझ रहे हैं तो -6 आप प्लस लिखे 21। क्या लिखा जी -6 प्लस 21। इसको कैसे बनाएंगे, बताइए 6 का चिन्ह क्या है माइनस और 21 चिन्ह क्या है जी प्लस। तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी कि बड़ा वाला छोटा वाला को घटाना है। माइनस प्लस माइनस कहने का मतलब कि माइनस प्लस माइनस कह रहा है, यानी कि बड़ा वाला छोटा वाला को घटाना है। तो बड़ा क्या है जी 21 है और छोटा क्या है तो 6 है। जब 21 में से हम 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 15। क्या बचेगा जी 15। अब बताइए कि 6 बड़ा है कि 21 बड़ा है, तो आप तुरंत कहिएगा इसमें से कौन बड़ा है जी 21 बड़ा है, यानी 21 चिन्ह क्या है प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। समझ में आ रहा है। यहाँ पे आप प्लस लिखिए, अच्छा मत लिखिए। हमेशा जो 15 अगर अकेले यहाँ 15 है ना इसके प्लस हमेशा प्लस तो रहबे करता है, इसके पहले हमेशा प्लस रहता है। आपको इसमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, तो कोई दिक्कत है। इस सब इससे और बेहतर हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताए हैं, जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिए। हम तो यही आपसे कहेंगे कि बेसिक क्लास का जितना भी पार्ट बना है ना आप सब पार्ट 1 पार्ट 2
पार्ट 3 पार्ट 4 जितना भी है सबको आप देखिए, क्योंकि बेसिक क्लास जो बनाया गया है वह हर एक उन कमज़ोर बच्चों के लिए बनाया गया है जो वास्तव में मैथ इनका बहुत ही कमज़ोर है, ठीक है ना। और यदि आप बेसिक क्लास को बेहतर पढ़ते हैं तो हमको उम्मीद है कि आपको मैथ की जो कैलकुलेशन होता है ना, आपको उसमें कहीं दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है ना। क्या कि इस सबको ध्यान में रख करके बेसिक क्लास को बनाया गया है। चलिए फिर ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है जी, नहीं ना क्वेश्चन था क्या, तो -5x का 5x कर दिए हैं और यहाँ पे क्या करना है, जब जहाँ पे कॉमा है वहाँ प्लस कर दीजिए, और 2x - 3 है तो 2x - 3 उसको वैसे ही उतार दीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या बताया है कि अब देखें तो कौन कौन है जो एक जात वाला है, तो कह रहा है 5x वाला कह रहा है कि हमारा जात वाला है तो 2x वाला है कि नहीं है जी, है ना। तो ये दोनों एक जात का है, एक जात समझ रहे हैं, मैंने एक पटदार का है। अब बात है 3 में x है जी, नहीं ना है, तो जब इसमें नहीं है इसका मतलब यह इसके पटदार का है, ये नहीं, इसको खरीद दिमाग साइड रहो, तो हमारे जात का नहीं है। इसका मतलब ये दोनों एक जात का है, तब कहेगा चलो पार्टनर हम तुम दोनों अब क्या बन जाते हैं, एक बन जाते हैं। तो ये कहेगा इसका चिन्ह क्या है जी, माइनस, और इसका चिन्ह क्या है, प्लस। इसका चिन्ह क्या है, माइनस, और इसका चिन्ह क्या है, प्लस। तो बताइए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस माइनस। इसका मतलब क्या कर रहा है, इस किसी में से किसी को घटाना है। माइनस प्लस माइनस वही बताता है जी कि किसी में से तुम किसी को घटाओ। तो बताइए किस में से किसको घटाएंगे जी, तो जो सबसे बड़ा वाला है उसमें से सबसे छोटा वाला को घटा देंगे। तो बड़ा वाला क्या है 5x और छोटा वाला क्या है 2x, तो 5x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा जी 3x, क्या बचेगा 3x। अब बताइए तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो 5 में बड़ा है जी, 5 का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। समझ में आ रहा है सबको। चलिए अब बताइए तो ये वाला तो बेचारा खत्म हो गया, अब बचा क्या माइनस का माइनस और 3 का 3, ठीक है, ये बन गया हम लोग का। देखिए इसको कॉमन में किया जाता है, तो आप अभी सीख रहे हैं ना, तो बस इतना ही आप समझिए, ठीक ना। तो कॉमन करने वाला होगा तो हम फिर बाद में बताएंगे, पहले आपको इतना ही समझना है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो इसमें का एक और क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन पढ़िए, तब फिर हम इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको बताएंगे कि कैसे किया जाता है। देखिए तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, हम लिखे हैं -4x, 8 - 3x, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे जी, तो आप कहिए कि -4x ऐसे उतार दीजिए, फिर यहाँ पे कॉमन है तो कॉमन का मतलब क्या हो जाएगा प्लस। प्लस क्या किए हैं जी, तो हम x का जोड़ पढ़ रहा है, समझ रहे हैं ना, इसलिए प्लस किए हैं। 8 के 8 ऐसे ही उतार दीजिए, माइनस के माइनस ऐसे उतार दीजिए, और 3x का 3x, सही है। इसके बाद क्या करना है, तो देखिए कौन कौन है जो दोनों एक के जात का है, तो ये 4x और यहाँ पे 3x, मतलब दोनों एक जात का है कि नहीं है, दोनों एक पटदारी लग रहा है कि एक पास x है, एक पास x है, एक पास 10 रुपये का नोट है, तो एक पास 10 रुपये का नोट है, एक मतलब क्या है दोनों एक जैसा है। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो हम कह रहे हैं कि इसका चिन्ह क्या है माइनस, और इसका भी चिन्ह क्या है जी माइनस। तो अभी हम आपको नीचे बताए थे, इसमें यहाँ पे बताए हुए थे कि प्लस अब प्लस जब दोनों एक जैसा होगा तो हमेशा प्लस बनेगा, और माइनस जब दोनों एक जैसा होगा तो हमेशा क्या बनेगा जी प्लस बनेगा। बताया था ना कि जब दोनों चिन्ह एक जैसा होता है तो हमेशा क्या बनता है प्लस बनता है, बताया थी ना, हाँ ठीक है। तो इसका भी चिन्ह क्या माइनस है और इसका भी चिन्ह क्या है जी माइनस है, तो बताइए माइनस और माइनस क्या होता है प्लस। इसका मतलब क्या है कि इसमें इसको जोड़ना है, तो 4 को x में जब 3 को x जोड़ते हैं तो बताइए क्या हो जाएगा 7x को x हो जाएगा जी 7x, सही है। अब दोनों में से कौन बड़ा का है, तो 4x में बड़ा है जी, तो इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिएगा माइनस, ठीक है। फिर प्लस का प्लस कर दीजिए और 8 के 8 कर दीजिए। अब बात है कोई एक जात के इसमें है नहीं ना है, तब नहीं है तो हम लोग क्या हो गया आंसर हो गया। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं ना है, तो चलिए अब हम लोग इससे भी थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं, यदि आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको स्क्रीनशॉट, हो गया ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देना, चलिए मिटाते हैं इसको। अब हम लोग इससे भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे लोग, आप धैर्य बनाइए, आप लोग निश्चिंत होकर के इस वीडियो को देखते चलिए। आज आपको हम ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको लगेगा कि आज तक आपको कोई भी टीचर्स ऐसे नहीं पढ़ाए होंगे लोग, ठीक ना। इतना पूरा मेरा विश्वास है, क्या है कि हम भी देखते हैं जब मेरे भी संस्थान में जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो पता चलता है कि 8th का है 9th का है 10th का बच्चा आप चलाता है, जब उसका हम टेस्ट लेते हैं तो पता चलता है कि जा उसको पता नहीं है कि चर राशि क्या होता है अचर राशि क्या होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, अगर इसको आप नहीं पढ़ पाते हैं तो समझिए कि आपको बीज गणित का तो कुछ ज्ञान नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं। गुणनखंडन आप बीज गणित से नहीं बना सकते हैं, आप बीज गणित में जो बहुपद का भाग होता है आप उसे नहीं बना सकता है, समझे ना। इससे बहुत सी चीज़ें आप लोग का लॉस हो सकता है।
तो हमको पता है कि बच्चे सबका बहुत बेसिक कमज़ोर आता है, तो इसीलिए कहा कि इस वीडियो को हम बनाए हैं। इस वीडियो को मेरा बनाने का मकसद ये है कि मान लीजिए बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरे संस्थान में जब नए नए आते हैं पढ़ने, तो पता चलता है कोई 8 का स्टूडेंट आ गया, कोई 9th का आ गया, और उसको ये सब चीज़ पता नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, फिर उसको कभी समय निकाल करके उसे समझाना पड़ता है कि बाबू देखो ये बहुपद का हम लोग का जोड़ पढ़ रहे हैं, घटा पढ़ रहे हैं, गुना पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहा है। तो हमारे पास उतना समय नहीं मिल पाता है, तो उसको समझा पाए, फिर भी बहुत प्रयास करता है। तो इसलिए हम सोचे हैं कि यदि इस वीडियो को हम बना करके जब अपने चैनल पर डाल देंगे, तो जो बच्चे न्यू मेरे पास पढ़ने आएंगे तो हम देखेंगे कि क्या कमी है, तो हम उसे बोल देंगे बाबू देखो इस जो चीज़ तुमको कमी हो रहा है, इसे हम क्या कि अपने चैनल पर डाल दिए हैं, तुम जाकर वहाँ पे पढ़ सकता है। और इसके साथ साथ जो आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग कहीं ना कहीं क्या इससे कुछ हेल्प मिल जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब थोड़ा इसको हम लोग बड़ा करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि 2x + 3 में 7x - 5 को क्या करना है जी। तो इसका पहले हेडिंग बना दीजिए, हेडिंग बनाइए कि जोड़िए, क्या कीजिए, जोड़िए। समझ रहे हैं, ये हमारा हेडिंग हो गया कि जोड़िए। किसको जोड़िए जी, तो 2x + 3 में किसको जोड़ना है, तो 3x - 5 को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है, अगर आप आसानी समझिएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखिए तो करना क्या है, तो 2x + 3 है ना, तो इसको ऐसा ही 2x + 3 एक बक्सा बता दीजिए। जैसे ये बॉक्स है, इसको छोटा क्वेश्चन बोलते हैं। देखिए हम पढ़ाते तो अधिकांश बक्सा बक्सा कहते हैं, क्या है कि हमको क्वेश्चन कहते तो है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा बताएं कि बच्चा थोड़ा आसानी से समझ रहा है ना, तो इसलिए बोलते हैं इसको 2x + 3 को एक क्वेश्चन में कर दीजिए, यानी कि इसको एक बक्सा में कर दीजिए। अब कह रहा इतना में इतना कौन जोड़ना है जी, तो जहाँ पे में दिया है ना वहाँ क्या कर दीजिए, प्लस, क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। अब फिर क्या करना है जी, तो इसको ऐसा ही उतार देना है। 7x - 5 का 7x - 5 उतार दिया ना। अब क्या करेंगे, तो अब हम इस कोष्ठक को हटाएंगे, यानी इन सब को इस कोष्ठ से बाहर करेंगे। तो बाहर कीजिए, तो इस 2x को ऐसे उतार दीजिए, फिर प्लस का +3 कर दीजिए, सही है ना। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे लोचा है, लोचा लिए थोड़ा आसान है। इस जोड़ वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घटा वाला आएगा ना, तो आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या है जी, प्लस। अब बताइए इसका भी चिन्ह क्या है, प्लस। आपको बताया था ना, जब किसी भी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है जी, प्लस होता है। तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो जब प्लस आप प्लस में गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस। यहाँ पर ऐसे प्लस उतार दीजिए, 7x का 7x, ठीक है। अब इसका चिन्ह क्या है जी, प्लस, और इसका चिन्ह क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। और 5 के 5 उतार दीजिए। देखिए हम आपको नहीं गुना करने को कहते तब उतराते तब सही था, लेकिन हम आपको इसलिए कह रहे हैं ना, हम आपको एक आदत पकड़वा रहा है कि जब आपको आदत पकड़ लेगा यहाँ से गुना करने का ना, तो जब माइनस हो चाहे कुछ भी हो, तब यहाँ से आसानी से गुना कीजिएगा। ना तो आप नहीं बोलेंगे ना, तो आप तुरंत उतार दीजिएगा, तभी कोई घटाव दे देगा तो आप बिना गुना के फिर से उसको उतार दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, घटाव में अगर आपको आदत है इसमें गुना करने का, तो आप उसमें क्या कीजिए, उसको गुना कीजिएगा। समझ रहे हैं ना। तो चलिए ठीक है, अब क्या कि इसको ब्रैकेट से हम बाहर कर दिए। अब देखें कौन कौन है जो एक जात का है, तो यहाँ पे 2x है और यहाँ क्या है जी, 7x है। ये 2x और 7x एक जात का है। और देखिए तो ये अचर पद है, कौन सा पद है जी, अचर पद है। और ये भी क्या है, अचर पद है। इसका मतलब ये दोनों एक जात का है, सही है। क्या करेंगे, तो अब देखिए तो ये 2x का चिन्ह है प्लस में, और 7x भी क्या है, तो प्लस में। तब प्लस अब प्लस क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब 2x और 7x क्या हो जाएगा, 9x। कितना हो जाएगा, 9x, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अब हमें इस दोनों को सॉल्व करना है। इस 3 का चिन्ह है प्लस और 5 का चिन्ह क्या है जी, माइनस। तो बताइए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यानी कि प्लस माइनस माइनस, यानी बड़ा का में छोटा को घटाना है। तो बड़ा 5 है, छोटा 3 है, तो 5 में 3 गया तो बताइए क्या हो जाएगा, 2। अभी हमें यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं देना है, तो 5 में 3 घटा तो क्या हो गया, 2। अब चिन्ह बैठाना है। तो अब देखेंगे कि बताइए 3 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो आप तुरंत कहिएगा कि 3 तो छोटा है जी, 5 न बड़ा है। तो 5 का चिन्ह क्या है, माइनस। तो आप क्या कर दीजिए, माइनस। समझे, ये बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। कोई दिक्कत है, बाउंस किया है जी, नहीं ना किया है, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ऐसे एक और क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन लिए हैं कि 7x - 8 में 2x + 3 को जोड़िए। क्या कीजिए जी, जोड़िए। किस में जोड़ना है जी, तो 7x - 8 में 2x + 3 को जोड़ना है।
तो जोड़िए, तो कैसे जोड़ेंगे लोग, तो 7x का 7x उतार दीजिए, -8 का 8 वैसे ही उतार दीजिए, जहाँ पे में दिया आप क्या कर देंगे लोग, प्लस क्या कर देंगे लोग, वहाँ पे प्लस कर देंगे लोग। अब बाकी को ऐसे उतार दीजिए, 2x + 3 ऐसे ही हो गया। अब क्या करना है, तो इस ब्रैकेट में हमको बाहर निकालना है, तो बाहर निकालिए, तो इस 7x - 8 को वैसे ही उतार दीजिए, इसका चिन्ह प्लस है, करो आगे प्लस, तो प्लस 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 हो जाएगा, 2x का 2x, फिर प्लस 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 कर दीजिए, 3 का 3 उतार दीजिए, वैसे ही उतार दिए। अब क्या करेंगे जी, तो देखिए कौन कौन है जो एक जात का है, तो यहाँ पे 7x है और यहाँ पे 2x है, ये दोनों बताइए एक जात का है कि नहीं है, और यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 3 है, ये बताइए दोनों एक जात का है कि नहीं है ना जी। तो क्या करेंगे, अब एक जात वाले को एक पास कर देंगे। तो इस 7x के बाद पहले कोई चीज क्या है जी, प्लस है, और इसके पहले क्या है, प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 7 को x में जब 2 x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 2 9x, कितना हो जाएगा जी, 9x, ठीक है ना। अब इसका चिन्ह क्या है, माइनस, और इसका है प्लस, तो बताइए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। इसका मतलब क्या है कि बड़ा वाला में छोटा वाला को हटाना है। जब 8 में से 3 जाएगा तो बताइए क्या बचेगा, 5, क्या बचेगा जी, 5। अब बताइए 8 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो आप बोलिएगा कि 8 बड़ा है, तो 8 चिन्ह क्या है जी, माइनस ना, तो हम क्या कर देंगे, माइनस। ये भी क्या होगा, बनकर हम लोग का तैयार हो गया। कोई दिक्कत है, बाउंस नहीं कर रहा है। यदि आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन भी समस्या हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे, हम आपको इस क्वेश्चन को फिर दोबारा किसी दूसरे वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हमको उम्मीद तो है कि आप लोग में किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमको बाबू पूरा विश्वास होता है कि अगर पढ़ा रहे हैं, एक बात समझ जाइए कि पढ़ा रहे हैं तो आपको डाउट तो नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। अगर आपसे हम बोल रहे हैं कि अगर माइनस प्लस में आपको दिक्कत हो रहा है, तो नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 का पढ़ लेते हैं ना। किसके पार्ट 1 पार्ट 2 को, तो बेसिक क्लास, जो बेसिक क्लास लिखा हुआ है उसमें बेसिक क्लास पार्ट 1 और पार्ट 2 लिखा हुआ है। आप यदि उसे पढ़ लेते हैं तो आपसे हम बोल रहे हैं ना कि आपको इसमें 1% तो कहीं दिक्कत हो ही नहीं सकता, समझ रहे हैं। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को बेसिक से पढ़ के आइए, उसके बाद आप इसको पढ़िए, तो आप इसको और बेहतर समझ सकते हैं, आपको पढ़ने में और थोड़ा मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है -2x + 3 में 7x - 5 को क्या करना है जी, जोड़ना है। इसमें जोड़ना ही ना है जी, तो जोड़ दीजिए। कैसे जोड़िएगा, तो क्या करना है, यहाँ पे जैसे था वैसे उतार दीजिए, उतार दिया ना, और यहाँ पे जहाँ पे में लिखा हुआ है यहाँ क्या कर देंगे लोग, प्लस, इसको वैसे उतार दीजिए, 7x का 7x - 5 का 5, कौन दिक्कत है। अब क्या करेंगे, तो ब्रैकेट से बाहर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे जी, तो -2x + 3 कैसे कर दीजिए, ये प्लस को उतार दीजिए, और 7x - 5 को ऐसे उतार दीजिए। प्लस वाला में तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, या चिन्ह से गुना करना, तो प्लस 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 हो गया, 7x का 7x, आप प्लस माइनस माइनस 5 के 5 हो गया। अब क्या करना है जी, तो एक जात वाले को एक पास कर दीजिए, तो 2x इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, इसका मतलब क्या है कि यह दोनों एक जात वाला है कि नहीं, एक जात वाला। तो सॉल्व करते हैं, इसका चिन्ह है माइनस, इसका चिन्ह है प्लस, माइनस प्लस क्या होता है जी, माइनस होता है। इसका मतलब बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाना है, तो जब 7x में से 2x घटेगा तो बताइए क्या हो जाएगा, 5x, क्या हो जाएगा जी, 5x। अब बताइए तो इस दोनों में से 7 बड़ा है कि 2x बड़ा है कि 7 बड़ा है, तो आप तुरंत कहिएगा 7 बड़ा है। 7 का चिन्ह क्या है जी, प्लस, तो इसके सब में क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे आप प्लस लिखिए, अच्छा मत लिखिए, प्लस तो हमेशा रह करता है। उसके बाद से यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, दोनों अचर राशि है, ये दोनों एक जात वाला है। इसका चिन्ह है प्लस, इसका चिन्ह है माइनस, तब प्लस माइनस क्या हो जाएगा जी, माइनस। इसका मतलब क्या है, बड़का में छोटका को घटाना है, तब 5 में से 3 घटे के बजे क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पे 2 लिख दीजिए। अब बताइए दोनों में से कौन बड़ा है, इन बड़ा है, इसका चिन्ह क्या है जी, माइनस, तो हम क्या कर देंगे लोग, माइनस। ये भी क्या बन करके तैयार हो गया। कोई दिक्कत है, समझ में आपको आ रहा है ना। यदि समझ में आ रहा है तो ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं, ये तो हम लोग का क्या था, जोड़िए, इस x का जोड़ घटाव था, सॉरी जोड़ था। अब हम लोग सीखेंगे इसका घटाव, ठीक है ना। चलिए घटाव से पहले एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक और मान लीजिए थोड़ा क्वेश्चन और रहता है, इसे ये 2 वाला था, 3 वाला क्वेश्चन रहेगा, किसे कहेगा 2x + 3y - 5, 3 है जी, 2x + 3y - 5 में कह रहा है कि 4x - 8y आप प्लस 10 को क्या कीजिए, तो जोड़िए। 2x + 3y - 5 में 4x - 8y + 10 को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ना है जी, तो बिल्कुल वही तरह जोड़ना है। करना क्या है, इस 2x को 2x उतार दीजिए, आप प्लस 3y का 3y उतार दीजिए, -5 का 5, और जहाँ में है तो आप क्या कर देना है, प्लस कर देना है, जहाँ में है वहाँ पे प्लस कर दीजिए। अब इसके बाद बताइए तो 4x - 8y - 10 हो गया। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना।
अब क्या करेंगे, तो इस ब्रैकेट से बाहर निकालना है, तो 2x प्लस 3y माइनस 5 हो गया, और प्लस का प्लस 4x का 4x, कैसे किया था, प्लस प्लस प्लस, अब 4x का 4x, फिर प्लस माइनस माइनस 8y का 8y, और प्लस माइनस माइनस 10 का 10, 10 का 10 हो गया। और देखिए कौन का है जो एक जात का है, तो 2x है, अब x वाला क्या है जी, तो यहाँ पे इसका पर्दार है तो छुपा हुआ है, समझ रहा है, हाई वाई वाला ना है जी, तो वाई वाला कहाँ पे, यहाँ पे, तो एक पर्दार है तो छुपा हुआ है, समझ रहा है। तो पहले इसको सॉल्व कीजिए, तो एक्स वाला का प्लस सॉल्व करते हैं, इसके पास भी एक्स है, इसके पास भी एक्स है, हाई प्लस में 2x है, आई भी प्लस में 4x है, तो प्लस प्लस क्या होता है जी, प्लस होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2x में 4x को जोड़ना है, तो 4 को जो क्या होता है 6 होता है, x का x कर दीजिए, सही है ना। इसके बाद क्या करना है, तो चलते हैं y वाला पे, इस y में है 3y प्लस में है, और 8y का है माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ये 8 को y में से जब 3 को y घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 को y, को y जी 5 को y। अब बताइए 5y तो यहाँ पर हो गया, अब 3 बड़ा है कि 8 बड़ा है, तो आप तुरंत कहिएगा कि इसमें से 8 बड़ा है, तो 8 का चिन्ह क्या है जी, माइनस, तो हम क्या कर दीजिए माइनस, समझ रहे हैं ना। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ई अचर पद 5 है, क्या है जी 5 है, और यहाँ पे क्या है जी 10 है, तो इसका चिन्ह भी माइनस है और इसका चिन्ह भी माइनस है, तो मतलब माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस क्या होता है जी प्लस, तो प्लस हो जाएगा। और 10 5 क्या होता है 15, 10 5 15, 15 कर दिए। अब देखिए तो 10 5 तो 15 हो गया, अब दोनों में से कौन बड़का है जी, तो 10 बड़का है, 10 का चिन्ह क्या है माइनस, तो हम क्या कर देंगे माइनस, ये भी क्या बन करके हम लोग का तैयार हो गया। कौन दिक्कत है, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, यदि समझ में आया तो ठीक है। अब हम लोग बढ़ते किधर, तो घटाव की तरफ, जो इससे क्या है बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, देखिए तो अब हम लोग देखते हैं हम लोग घटाव। अब देखना है हमें कि घटाइए, ठीक ना, तो कैसे घटाना है एक राशि में से दूसरे राशि को, यही अब हम लोग को पढ़ना है, ठीक ना। तो चलिए अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे इसके पहले बताया था ना, सेम टू सेम। अगर आप लिखे हुए हैं 8x, 3x, तो आप क्या समझिएगा कि यहाँ पे कॉमा में आप क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो 8x का 8x, और यहाँ पे कॉमा तो आपका हो जाएगा जी माइनस 3x का 3x, सही है। 8 को x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा जी 5x, कैसे घटाया है, तो इसका चिन्ह प्लस, इसका माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस ना होता है, तो 8x में से 3x जाएगा तो 5x, सही है। अब दोनों में से बड़ा 8x का 3 प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। वैसे दूसरा क्वेश्चन है 2x माइनस 5 3y, क्या लिखा है 2x माइनस 5 3y। आप तुरंत कहिएगा कि 2x माइनस 5 को इसमें उतार देता है, कोमा का मतलब क्या हो जाएगा माइनस, और 3y का 3y हो गया ना जी। अब बताइए इसमें कौन है जो एक जात का है, एक्स वाला कहीं दिया है जी नहीं, है वाई वाला कहीं दिया है अब नहीं, अचर पद वाला कहीं दिया है नहीं, ये सब एक है, इसका मतलब इसका जात कोई मिलवे नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। यदि आपको सजाने का मन करता है तो पहले सजा दीजिए, पहले 2x कर दीजिए, फिर माइनस 3y कर दीजिए, और फिर माइनस क्या कर दीजिए 5 कर दीजिए, इतना हो गया आंसर हम लोग का। बाउंस कर रहा है नहीं ना कर रहा है तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस छोटा छोटा नहीं पढ़ेंगे लोग, अब हम लोग थोड़ा बड़ा बड़ा पढ़ेंगे, ठीक है, क्या कि अब आप लोग इसको समझ चुके हैं, तो जब समझ गए तो हम कोई इससे पढ़ाने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग बड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। हम प्रयास करें कि वीडियो को थोड़ा छोटा किया जाए, थोड़ा कम समय में आपको बहुत बेहतर जानकारी प्राप्त हो, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, तो और क्वेश्चन आता है कह रहे कि 2x प्लस 4 में से क्या लिखा है जी, में से 7x प्लस 8 को क्या करना है जी, तो घटाना है। आप लिखा नहीं है घटाइए, क्या कीजिए घटाइए, तो लिखा है 2x प्लस 4 में से 7x प्लस 8 को क्या करना है, घटाना है। देखिए इसके पास जब पढ़े था जोड़, जब जोड़िए था ना तो जोड़िए में आप आता था में इतना को जोड़ देना था, लेकिन जब घटा होगा तो लिखा रहेगा में से इतना, में से इतना को, यानी कि एकरा में से एकरा घटा देना है। और क्वेश्चन ऐसा रहता कि इतना यहाँ पर आता को, इतना में से, तब इधर वाला में से तब इधर वाला हम लोग घटाते हैं। नहीं से समझिए को हम कह रहे हैं आपसे कि आप लिखे हैं 8 में से 5 को घटाइए, 8 में से किसको घटाइए जी 5 को, तो आप तुरंत कहिएगा कि करना का 8 में से 5 को घटा दीजिए, तो 8 में से 5 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि 16 को
35 में से घटाइए। किस में घटाइए जी? तो 16 को 35 में से घटाइए तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि 16 को ना घटाना है जी, किस में से घटाना है? 35 में से ना, तो 35 आएगा पहले और 16 जाएगा बाद में। अब घटा दीजिए, समझ रहे हैं ना? तो बिल्कुल वैसे ही आप हम लोग को देखना है। तो कह रहा है कि 2x प्लस 4 में से 7x माइनस 8 को क्या करना है जी? घटाना है। तो आप तुरंत इसको 2x प्लस 4 को ऐसा ही लिख दीजिए, लिख दिए। अब में से क्या करना है? घटाना है जी, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए? घटाव का चिन्ह लगा दीजिए। फिर 7x प्लस 8 का 8, सही है। अब कोई दिक्कत है? अब क्या करना है हमको? तो ब्रैकेट से बाहर करना है। आप सब इसका पहले बताया था ना कि जब घाटा वाला आएगा ना तो थोड़ा इसको मन से पढ़िएगा, ना तो ये बाउंस करेगा। बाउंस तो नहीं करेगा, बाउंस कहाँ से करेगा जी? थोड़ा समझिए तो कैसे बाउंस कर रहा है। ये 2x का 2x हो गया और प्लस 4 का 4 हो गया, कोई दिक्कत है? अब क्या करना है? अब इसको बाहर निकालना है। तो आप सब क्या बताए थे? प्लस वाला बता रहे थे ना कि इसके चिन्ह से इसमें सब में गुना होता है। तो इसके सामने क्या है? प्लस माइनस है और 7x के सामने कुछ चिन्ह दिया है जी? नहीं दिया है। जब कुछ नहीं तो क्या रहता है? प्लस रहता है। तो जब माइनस आप प्लस क्या हो जाएगा जी? माइनस, माइनस प्लस माइनस और 7x का 7x, सही है। उसके बाद क्या करना है? फिर यह चिन्ह से सैकड़ों में गुना हो जाएगा। इसका चिन्ह क्या है? माइनस है और इसका चिन्ह क्या है? प्लस है। तो फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा जी? तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और 8 के 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद चलते हैं। अब क्या करना है? तो एक जात वाला को एक पास करना है। तो ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 7x है, दोनों एक जात वाला है। और 4 जो 8 है ये दोनों एक जात वाला है। तो आप सॉल्व कीजिए। इसका चिन्ह क्या है जी? प्लस है। इसका चिन्ह क्या है? माइनस है। तो बताइए प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस में होता है। इसका मतलब क्या है कि बड़ा वाला में छोटा वाला को घटा देना है। प्लस माइनस माइनस, तो माइनस मतलब घटाना है। तो बड़ा वाला में छोटा वाला घटाइए। तो बड़ा क्या है? 7x और छोटा क्या है? 2x। तो 7x में जब 2x जाएगा तो क्या बचेगा? 5x। क्या बचेगा जी? 5x। अब बताइए 2x बड़ा है कि 5x बड़ा है? सॉरी, 2x बड़ा है कि 7x बड़ा है? तो आप बोलिएगा कि 7x बड़ा है। तो 7x का चिन्ह क्या है जी? माइनस। तो हम क्या कर देंगे? माइनस, सही है। अब क्या करना है? तो अब इन दोनों को सॉल्व करना है। ये 4 दिया है प्लस में, 8 दिया है माइनस में। तो प्लस माइनस क्या होता है जी? माइनस। फिर घटाना है। तो 8 में से 4 घटाइए कि 8 बड़ा का है, 4 छोटा ना है जी। तो 8 में से 4 तो बताइए क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब बताइए तो 8 बड़ा है कि 4 बड़ा है? तो आप तुरंत कहिए कि 8 बड़ा है। तो 8 का चिन्ह क्या है जी? माइनस। तो हम क्या कर देंगे? माइनस। समझे हम लोग? ये बन के क्या होगा? हम लोग का तैयार हो गया। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 7x माइनस 5 में से 2x माइनस 4 को क्या करना है जी? तो घटाना है। 7x माइनस 5 में से 2x माइनस 4 को घटा देना है। तो घटा रहे हैं, क्या करेंगे? तो 7x और 7x और माइनस 5 के 5 ऐसे बक्सा में उतार दीजिए। अब घटाना है जी, तो हम क्या कर देंगे लोग? माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? तो 2x का 2x और माइनस 4 के 4 वैसे उसको उतार देना है। अब ब्रैकेट से बाहर करना है तो कीजिए। तो 7x का 7x माइनस 5 का 5, इसका चिन्ह क्या है जी? माइनस। और इसका क्या है? प्लस। तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। माइनस प्लस माइनस। और 2x का देखा जाए 2x का 2x, ठीक ना। फिर इसका चिन्ह क्या है? माइनस। और इसका चिन्ह क्या है? माइनस। माइनस माइनस प्लस। यानी क्या करना था? जहाँ ब्रैकेट से पहले जो चिन्ह दिया हुआ ना, इसमें पूरा ब्रैकेट वाला में गुना कर देते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 के 4, इसको ऐसा ही उतार देंगे लोग। अब क्या करेंगे लोग जी? तो यहाँ पे लिखे हुए हैं क्या? तो 7x और यहाँ क्या है जी? 2x। ये दोनों एक जात वाला है। इसका चिन्ह प्लस और इसका चिन्ह क्या है? माइनस है। तो ये प्लस और माइनस क्या होता है? तो माइनस होता है। तो आप कहिएगा कि 7 x प्लस में है और 2 x माइनस में है, तब प्लस माइनस माइनस हो गया। यानी बड़का में छोटका को घटाएंगे लोग। तो बड़का 7x है, छोटका 2x है। तो 7x में जब 2x जाएगा तो क्या बचेगा? 5x। क्या बचेगा जी? 5x, सही है। अब 7x बड़ा है कि 2x बड़ा है? तो 7x बड़ा है। इसका चिन्ह क्या है जी? प्लस है। तो इसका चिन्ह क्या हो गया? प्लस। प्लस लिखा जाता है? नहीं लिखता है लोग, प्लस वैसे ही रहता है सामने, खत्म हो गया। उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है। 5 का चिन्ह है माइनस और 4 का चिन्ह क्या है जी? प्लस है। तो बताइए इसका चिन्ह माइनस और इसका प्लस था। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। माइनस प्लस माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि बड़ा वाला में छोटा वाला को घटाना है। तो 5 बड़ा है 4 छोटा है, तब 5 में जब 4 घटाएंगे तो बताइए क्या बचेगा? 1। क्या बचेगा जी? 1 बचेगा। अब बताइए कि 5 बड़ा है कि 4 बड़ा है? तो आप कहिएगा कि 5 बड़ा है। तो 5 का चिन्ह क्या है जी? माइनस। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? माइनस। ये भी हम लोग का बन गया। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं ना है? तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है
कि 4x माइनस 2 में से -7x प्लस 3 को, बढ़िया से इसको समझिएगा लोग। क्या बोला है जी? 4x माइनस 2 में से -7x प्लस 3 क्या करना है? तो घटाना है। क्या करना है जी? घटाना है। तो घटाइए, तो 4x का 4x माइनस 2 के 2, इसमें से घटाना है जी। किसको घटाना है जी? तो इसको घटाना है। तो माइनस का माइनस और 7x प्लस 3 को ऐसे ही उतार देंगे। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना है। तो इसमें से इसको घटाइए, तो क्या करेंगे अब? तब 4x को 4x और -2 को 2 ऐसे ही उतार देंगे। अब चिन्ह बदलना है, तो बताइए यहाँ पे चिन्ह से सब में गुना कीजिए। इसका चिन्ह क्या है जी? माइनस, और इसका क्या है? माइनस। तब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी? प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा है? 7x, इसको सही उतार दीजिए। सही है। अब फिर इसका चिन्ह है माइनस, अब इसमें गुना होगा तो इसका चिन्ह क्या है? प्लस। तो मतलब माइनस अब प्लस क्या होता है जी? माइनस। तो माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो माइनस आप वैसे ही लिख देंगे। अब 3 के 3 वैसे ही उतार देंगे। ठीक है। अब क्या करना है? तो अब देखिए तो कौन कौन एक जात वाला है? तो 4x है और 7x है, ये दोनों क्या है? एक जात का है। तो 4x और 3x, सॉरी 7x, तो 4x भी प्लस में है और 7x भी क्या है? प्लस में। तो मतलब प्लस और प्लस क्या होता है? प्लस होता है। तो प्लस प्लस जब प्लस होता है तो 4 को x में 7 को x को जोड़ देंगे। तो 7 को x और 4 को x क्या होता है जी? तो 7 4 11x, कितना हो गया? 11x। और 7x का चिन्ह बड़ा है, तो यहाँ 7x बड़ा है, इसका चिन्ह प्लस है, तो इसके आगे क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका चिन्ह क्या है? माइनस, और इसका भी क्या है जी? माइनस। तो मतलब माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 3 2 5 लिख दीजिए। अब 2 का चिन्ह माइनस है ना, है तो माइनस को हटाइए ना, जो बड़ा क्या है? 3 है, उसका चिन्ह माइनस है, माइनस कर दीजिए। कोई दिक्कत है? हमको उम्मीद होगा कि आप सबको समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो एक और क्वेश्चन पढ़ाते हैं, इसको देखिए तो फिर आपको हम आगे कुछ बता रहे हैं। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लिया है, -5x - 2 में से -3x - 5 को क्या करना है जी? घटाना है। -5x - 2 में से -3x - 5 को घटाना है, तो घटा रहे हैं। देखिए तो कैसे घटाएंगे लोग? तो क्या करेंगे? -5x का 5x उतार दीजिए, -2 का 2 ऐसे ही उतार दीजिए। हो गया। इसमें से घटाना ना है जी, तो आप माइनस कर दीजिए। अब फिर इसको ऐसे उतार देना है, -3x का -3x -5 का -5 हो गया। इसके बाद क्या करना है? अब इसमें से हम लोग को ब्रैकेट से बाहर करना है, तो बाहर कीजिए। तो -5x का 5x -2 का 2 इसको सही उतार देना है। अब इसमें ना गुना होगा जी, क्या कि इसके पहले कोई थोड़ी चिन्ह दिया था, नहीं दिया था। इसमें कीजिए, इसका चिन्ह क्या? माइनस, और इसका चिन्ह क्या है? माइनस। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे 3x का 3x वैसे ही उतार दीजिए। सही है। उसके बाद क्या होता है? इसका चिन्ह क्या है जी? माइनस, और इसका भी क्या है? माइनस। तो माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है, 5 के 5। सही है। उसके बाद क्या करना है कि अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए तो एक जात वाला कहाँ है? तो 5x यहाँ पे है और 3x यहाँ पे है। ये बताइए दोनों एक जात का है कि नहीं है ना? जब दोनों एक जात का है तो अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका चिन्ह है माइनस और इसका चिन्ह है प्लस। बताइए माइनस और प्लस क्या होता है? तो माइनस होता है। इसका मतलब क्या है कि बड़ा वाला में छोटा वाला को घटाना है। तो जब 5x में से हम 3x घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा जी? 2x। सही है। अब देखिए तो इस दोनों में से कौन बड़ा है? तो 5x बड़ा है। तो आप बोलिए जब 5x बड़ा है तो इसका चिन्ह क्या है? माइनस। तो हम यहाँ माइनस को लगा देंगे। लग गया। अब क्या है? तो अचर पद पाइए, तो अचर पद 2 है और यहाँ पे अचर पद 5 है। तो इसका चिन्ह है माइनस और इसका चिन्ह क्या है? प्लस। तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। इसका मतलब क्या है? तो बड़ा वाला में छोटा वाला को घटाना है। तो बड़ा क्या है जी? 5 है और छोटा क्या है? 2 है। तब 5 में से जब 2 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। क्या हो गया जी? 3 हो गया। अब बताइए इसका चिन्ह क्या है? ये 5 में बड़ा है, तो बड़ा चिन्ह क्या है? प्लस। तो हम क्या कर देंगे? प्लस। ये भी हम लोग बन करके तैयार हो गया। कोई दिक्कत है? बाउंस नहीं कर रहा है? जब बाउंस नहीं कर रहा था, हमारा एक और पैटर्न बचा हुआ है, उसको देखते हैं पहले। आगे देखिए तो क्वेश्चन लिखा है कि 2x - 3y + 5 में से क्या करना है? तो 7x - 2y और +3 को घटा देना है। आप ये मत सोचिएगा कि हम कब इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, कब हिंदी में क्या बोल रहे हैं। देखिए पढ़ाते पढ़ाते हम ऐसा हो जाता है कि बाद में भोजपुरी में बोलना शुरू कर देता है। समझ रहे हैं ना? तो आप ये सब मत ध्यान दीजिएगा कि अब आप कभी 2x बोल रहा है तो कभी 2x बोल रहा है। ठीक है ना? इस सब आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब आप समझिए। ठीक है ना? क्या कि पढ़ाते पढ़ाते आदमी हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से भोजपुरी सब आदमी चल जाता है। ठीक है ना? तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा। आपको विशेष फोकस किस पर होना चाहिए जी? सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए पढ़ाई पे। तो क्वेश्चन क्या लिखा है? 2x - 3y + 5 में से 7x - 2y + 3 को क्या करना है? घटाना है।
इतना में से इतना को घटा देना है। तो चलिए हम घटा रहे हैं। तो कैसे घटाएंगे जी? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2x माइनस 3y और प्लस 5 को ऐसे ही उतार देना है। उतार दीजिए ना, जहाँ पे माइनस जहाँ पे में से है वहाँ माइनस कर दीजिए। अब बाकी को ऐसे यहाँ पे उतार दीजिए, उतार दिए। अब क्या करेंगे, तो इसमें से इसको घटाना है तो क्या करेंगे, पहले इस ब्रैकेट वाले को हम लोग को खत्म करना पड़ेगा। तो 2x वैसे ही उतार दीजिए, माइनस 3y वैसे उतार दीजिए, आप प्लस 5 को वैसे ही उतार दीजिए। समझ रहा है? उसके बाद क्या करना है जी, तो अब इस चिन्ह से सब क्या करना है हम लोग को, गुना करना। क्या करना है जी, गुना करना। तो गुना कीजिए, तो इसका चिन्ह है माइनस और इसका है प्लस। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। यहाँ पर प्लस कैसे है, तो इसका चिन्ह कुछ नहीं, तो प्लस ना रहेगा जी, प्लस है। तो माइनस प्लस माइनस और 7x का 7x। अब फिर इसका चिन्ह क्या है, माइनस, और इसका भी क्या है जी, माइनस। तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसका मतलब यहाँ पे 2y के 2y कर देंगे। अब फिर इसका चिन्ह माइनस और इसका प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो माइनस कर दीजिए और 3 का 3 से ही उतार दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या कीजिएगा, तो आप देखिए कौन कौन है जो एक जात का है। यहाँ पे 2x है और यहाँ पे क्या है जी, 7x है। बताइए दोनों एक जात का है कि नहीं है, हाँ ना। इसका मतलब आपको 2x को क्या करना है, 7x को सॉल्व करना है, यानी कि इसको आप देखिए कैसे होगा। तो इसका चिन्ह है प्लस और इसका चिन्ह क्या है, माइनस। तो मतलब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। इसका मतलब 7x में से 2x को आपको घटाना पड़ेगा। तो क्या घटाइएगा कि 7 बड़ा है 2 छोटा है, तो 7 में 2 गया तो हो जाएगा 5x। कितना x जी, 5x। अब बताइए कि 2x बड़ा है कि 7x बड़ा है, तो आपके 7x बड़ा है, तो इसका चिन्ह क्या, माइनस। तो यहाँ क्या कर देंगे लोग, माइनस, ठीक है। उसके बाद से अब आ जाए y वाला पद, फिर y है और यहाँ क्या है जी, 2y वाला है। दोनों एक जात का है। ई वाला है माइनस में और ई वाला है प्लस में। तो माइनस प्लस क्या होता है जी, माइनस। इसका मतलब क्या है कि 3 को y में से 2 y को हमको घटा देना है। जब 3 को y में से 2 y जाएगा तो क y बचेगा, 1 y बचेगा। तो इसके सामने आप एक लिखिए, चाहे मत लिखिए, कोई दिक्कत उससे नहीं है, ठीक है ना। एक होगा तो उसको लिख भी सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं, तो छोड़ दिए। अब बताइए 2y बड़ा है कि 3y बड़ा है जी, तो आपके 3y बड़ा है। तो जब 3y बड़ा है तो इसका चिन्ह क्या, माइनस। तो आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद से अचर पद में यहाँ पे 5 है और अचर पद यहाँ पे क्या है जी, 3 है। तो इसका चिन्ह प्लस और इसका चिन्ह क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। इसका मतलब क्या है कि 5 में से 3 को घटाना है। जब 5 में से 3 जाएगा तो बच्चे क्या बचेगा, 2। क्या बचेगा जी, 2। अब आप हमसे बताइए कि 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो आप कहिएगा कि 5 ना बड़ा है। तो 5 का चिन्ह क्या है, प्लस। तो आप क्या कर देंगे, प्लस। बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं ना है जी। तो ये भी क्या हमको बन करके तैयार हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, तो हम लिखे 7x माइनस 2 और फिर में आप डाले हैं में से, क्या लिखा है जी, में से 2x प्लस 3y माइनस 8 को क्या करना है, घटाना है। किस में से, तो 7x माइनस 2 में से 2x प्लस 3y माइनस 8 को घटाना है। तो इसको भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। करना क्या है, इसे 7x को सही लिख दीजिए, 7x का 7x माइनस 2 के 2, इनमें से तो यहाँ माइनस कर दीजिए, अब पूरा का फिर से वैसे ही उतार दीजिए। उतार दिए ना, माइनस 8 का 8 हो गया, सही है। इतना इसको उतार दिए, माइनस माइनस, और इस पूरा को यहाँ पे उतार दिए। अब क्या करेंगे जी, तो अब चिन्ह को बदलना है, यानी कि ब्रैकेट को बाहर करना है। तो 7x का 7x माइनस 2 का 2 हो गया। अब इसका चिन्ह क्या है, माइनस, और इसका चिन्ह क्या है जी, प्लस। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस प्लस माइनस, 2x का 2x, फिर इसका चिन्ह माइनस और इसका क्या है, प्लस। तो बताइए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो 3y क्या होता है, 3y, ठीक है। अब फिर इसका चिन्ह क्या है, माइनस, और इसका क्या है जी, माइनस। तो बताइए माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसका मतलब 8 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, तो अब एक जात वाले को एक पास कीजिए। तो यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, ये दोनों एक जात वाला है। बात यहाँ पे y वाला है, तो इसमें कहीं y वाला दिया है जी, नहीं, तो इसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे 2 दिया है, तो यहाँ पे 8 दिया है, ये दोनों एक जात वाला है। तो अब सबको एक पास करते हैं पहले। तो 7x प्लस में है और 2x माइनस में। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इसका मतलब क्या है कि 7 को x में से 2x को घटाना है। जब 7x में से 2x जाएगा तो बताइए आप क्या बचेगा जी, 5x। क्या बचेगा, 5x। अब आप हमें बताइए कि 7 बड़ा है कि 2 बड़ा है। तो आप तुरंत कहिए कि 7 बड़ा है। तो 7 का चिन्ह क्या है जी, प्लस। तो इसका भी चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब ये खत्म हो गया। अब बच्चे y वाला कहीं दिया है जी, नहीं। तो जब y वाला नहीं दिया है तो माइनस 3y था ना, इसको वैसे ही आपको उतार देना है। उतार दिए। अब आज इसमें तो इस 2 का चिन्ह है माइनस और 8 का चिन्ह क्या है जी, प्लस। तो बताइए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। माइनस प्लस माइनस, जब 8 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 6। 8 में 2 गया तो 6 बचेगा। अब बताइए कि 8 बड़ा है कि 2 बड़ा है जी, तब कहिए 8 बड़ा है। तो 8 का चिन्ह क्या है, प्लस। तो ये क्या है,
पलट जाएगा। कोई दिक्कत है? ये भी काम मुकम्मल करके तैयार हो गया। हमको उम्मीद है किसी को बाउंस तो नहीं कर रहा होगा। बाउंस तो करना नहीं करेगा, बाउंस कहाँ से करेगा? बाउंस करने का सवाल नहीं उठता है। और बाउंस कर रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आप प्लस माइनस आपको नहीं आता है, समझ रहे हैं ना। यदि आपको बाउंस कर रहा है तो आप अपनी कमी को स्वीकार कीजिए कि आपको प्लस माइनस नहीं आता है। अगर आपको प्लस माइनस नहीं आता, आपको लग रहा है कि हाँ बाउंस कर रहा है, तो देखिए फिर आपको बोल रहा है कि डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दिए हैं, वहाँ से आप बेसिक क्लास के पार्ट 1 को आप पार्ट 2 को पढ़ लीजिए। उसके बाद आप पढ़िएगा ना तो आपको देखेगा थोड़ा भी बाउंस नहीं करेगा। अगर आप नहीं पढ़ते तो खैर, तो हम अभी पढ़ाएं कि इस चर और अचर का जोड़ घटाव, लेकिन जब गुना पढ़ाएंगे ना तो आपको और ही बाउंस करेगा, समझ रहा है। इसलिए पहले आप प्लस माइनस को पढ़ करिए उधर से। कहाँ से जी? तो बेसिक क्लास से। जब बेसिक से पढ़ करिएगा ना तो आप लोग को और बेहतर समझ में आएगा। और जब ये समझ में आ गया तो आपको गुना भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत है तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। क्या है कि अब रात भी बहुत अधिक हो चुका है ना, लगभग वही 10:40 हो गया है, ठीक है ना। तो देखिए अभी जब वीडियो हम बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब पूरा बैच खत्म होने के बाद अब रात में जब समय मिलता है तब आपके लिए कुछ वीडियो बनाते हैं। इसीलिए आपको पता होना, देखिए तो लाइट का भी ठीक ठाक प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। इधर परछाई आ जाता है तो कभी इधर परछाई हो जाता है। जबकि इधर देखिए तो हम सामने एगो 20 वाट का बॉल लगाए हैं और फिर एक बगल में 50 वाट का, समझिए कि जो वेपर बोलता है ना, उसको लगाए हुए, तब आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, समझ रहे हैं। इसलिए रात में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लाइटिंग का थोड़ा समस्या हो जा रहा है। कहीं ज़्यादा लाइट है तो कहीं कम लाइट पड़ जा रहा है। तो खैर आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग जस्ट इसके बाद इसका पार्ट 2 हम कर देते हैं। अब इसका पार्ट 2 जब अपलोड करेंगे ना तो उसमें हम लिखेंगे, उसका टॉपिक रहेगा कि वही चर अचर का गुणनफल लिखा रहेगा। ये तो खैर जोड़ घटाव था, जब हम गुणनफल पढ़ाएंगे। अब देखिए जब इसको पढ़ ले तब गुणनफल पढ़ लीजिएगा, और जब गुणनफल पढ़ लीजिएगा इसके बाद ही आपको बीजगणित खंड और जो बहुपद का भाग होता है आप इसके बारे में कुछ नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर से बोलते हैं, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस लिंक को आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वे लोग फिर से पढ़ सके। और हाँ, यदि आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और नहीं दिक्कत हो रहा फिर भी तो आप कुछ कमेंट कीजिए जी कि चलिए आपको वीडियो अच्छा लगा कि खराब लगा, तब ना उससे हमको भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा कि हाँ चलो हम पढ़ा रहे हैं तो क्या बेहतर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।